नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो है मेरी भी माता जी का स्वास्थ्य सही नहीं है, जिस वजह से आज मैं गांव जा रहा हूं। और काफ़ी दिनों से मैं गांव जा नहीं पाया था अपने मूल निवास पे। तो आज ऐसी परिस्थिति आ गई है कि मेरा जाना ज़रूरी है। तो अचानक मेरा जो है विचार बन गया जाने के लिए, और मैंने तुरंत बस का टिकट किया और मैंने अपनी यात्रा को आरंभ किया। कुछ समस्याएं मेरे पास ऐसी रहीं जिसमें घर परिवार बच्चों को मुझे उनसे दूरियां बनानी पड़ी, क्योंकि परिवार को पालने के लिए मेरा दायित्व है। क्योंकि जो घर का बड़ा होता है सारी जिम्मेवारियां उसी की होती हैं, और हमारे माता पिता ने हम लोगों को समझाया भी ऐसा ही है कि जो घर का बड़ा होता है सारी जिम्मेदारियां उसी की होती हैं। और मैंने अपने बड़े होने का जो फ़र्ज़ है, मैंने कोशिश किया कि हमेशा मैं निभाऊं। और लगभग मुझे 24 वर्ष की अवधि हो गई जो मैं अपने घर से बाहर हूं, और 24 साल से मैं कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा हूं। तो जिससे मेरा गांव आना जाना कम होता है, और जो मुझे अपनी माँ से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने भाई से, भाई के बच्चों से जो मुझे स्नेह मिलना चाहिए उससे हमेशा मैं वंचित रहा। और मैं इतना दुर्भाग्यशाली रहा जो मुझे कभी अपनी माँ की सेवा करने का अवसर मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि हमेशा मैं ड्यूटी में ही उलझा रहा और अपने घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसी को उठाता रहा। मैंने कभी अपने परिवार में या अपनी माता को, अपने पत्नी को या अपने बच्चे के प्रति मैं कभी ध्यान दे ही नहीं पाया, क्योंकि वो हमेशा जो है गांव में रहे और मैं हमेशा शहर में रहा। हमने सिर्फ फ़ोन पे ही बात की, और ना ही मैंने कभी अपने बच्चे का बचपने को देखा, उसकी छोटी छोटी जो मुस्कान होती है उसको नहीं देख पाया मैं। और मैं बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहा कि मैं जीवन में जो मोमेंट मुझे देखना चाहिए था और जो महसूस करना चाहिए उससे मैं हमेशा वंचित रहा। और ये जिम्मेदारियां जो है मेरी वाइफ ने बड़े जिम्मेदारी से उठाई। बच्चे को पिता और माँ का दोनों ही प्यार दिया और हमेशा उसके साथ बनी रही। तो कहीं ना कहीं उसका ये अच्छापन रहा मेरे लिए, और मेरी वाइफ ने मेरे से कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। और वो इस चीज़ को समझती है कि परिवार को पालने के लिए घर के एक शख्स को बाहर जाना ही पड़ेगा, जिससे पूरे परिवार की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे ढंग से चले और घर का जो सारा काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। मगर आज की जो अवस्थाएं हैं, मेरी माताजी के लगभग 86 वर्ष की आयु हो गई है, और मेरा समय इतना दुर्भाग्यशाली रहा कि मैं कभी उनकी
10 दिन सेवा कर ही नहीं पाया और ना ही मुझे कभी सेवा का अवसर मिल पाया। जिस माँ ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उसके लिए आज मेरे पास समय नहीं है। और मैं अगर घर जाना भी चाहूँ तो मेरी जो अर्थव्यवस्था है वो खराब हो जाती है। और जिस कंपनी या जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे इतने लंबे लंबे समय तक का छुट्टियाँ मिलना संभव नहीं है, क्योंकि जितनी जिम्मेदारियाँ हमारी परिवार के प्रति है, उतनी ही जिम्मेदारियाँ हमारी कंपनी के प्रति है। क्योंकि वो जो पैसे का जो स्रोत हमको मिलता है, उससे हमारी आजीविका चलती है, हमारा उससे पूरा परिवार चलता है। तो हमारा फर्ज अपनी कंपनी के प्रति भी वैसा ही है। और बातें तो बहुत हैं मुझे करने के लिए, मगर आज जो मन है मेरा ठीक नहीं है। और काफ़ी दिनों से मैं विचार बना रहा था जाने के लिए, पर कुछ न कुछ बीच में बाधाएं जो है आ रही थी। मगर मैंने आज विचार ऐसा बना लिया कि नहीं, मुझे आज चलना है। अब जो है अपनी मिट्टी में रहने का मेरी इच्छा होती है, मगर मेरा दुर्भाग्य मेरे साथ ऐसा है कि जब भी मैंने अपना किसी चीज़ की व्यवस्था करने की कोशिश की, रोजगार की, तो कोई ना कोई बीच में बाधाएं जो है आ जाती हैं, जिससे जो मैं काम सोचता हूँ वो संभव नहीं हो पाता। और मैंने कई प्रयास किए और कई प्रयास जो है मेरे विफल रहे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लोगों के पास खेती बाड़ी तो बहुत है, मगर कोई इंडस्ट्री की सुविधा है ही नहीं। क्योंकि कभी सरकार ने इस विषय में कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ पे इंडस्ट्री होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री के बारे में सोचा होता तो कोई ना कोई इंडस्ट्री यहाँ होती। और अगर इंडस्ट्री हर ज़िले में लगा दिया जाए तो लोगों का पलायन जो है अपने रुक जाएगा। और अपनी खेतीबाड़ी छोड़कर, अपना मकान छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, नातेराज को छोड़कर शहर में आकर और बड़े दुखों के साथ, बड़ी परेशानियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है, क्योंकि किराए के मकान होते हैं और किराए के मकान में समस्याएं बहुत होती हैं। और लोग अपना घर द्वार छोड़कर, अपने बने बनाए मकान को छोड़कर लोग यहाँ पे आकर रहने के लिए मजबूर हैं, सिर्फ रोजगार के लिए। क्योंकि आजकल का जो समय है, इतने लोगों की इच्छाएं हैं कि वो घर में संभव नहीं हो पाएगा। तो लोगों को अपना घर छोड़कर बाहर निकलना ही पड़ता है। और उसी का नतीजा आज ये है कि गांव में सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग रह गए हैं, और जो वहाँ नई पीढ़ी है वो सब शहरों में आके उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक किया है, अपने गांव के खेत भी बेच डाले, अपने घर को भी बेच दिया वहाँ पे, और यहाँ पे आके उन्होंने मकान बना लिए। अब कभी उनको अपने परिजनों से या अपनी मिट्टी के वे जाने का मन करेगा तो उन्होंने वो रास्ता ही बंद कर दिया, जिस रास्ते के वो सहारे अपने घर को जा सकते थे। आज उन्होंने स्थिति ये कर दी कि उन्होंने जो गांव की जो मिट्टी से उनकी पहचान थी, उस पहचान को ही खत्म कर दी उन्होंने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह का भाव
आपकी विचारधाराएं आपके अंदर पैदा हों, तो आप ये ध्यान रखें कि शहर में सिर्फ हम कमाने के लिए आए हैं। जो हमारी मूल जड़ें जो हैं वो हमारी गांव से हैं, अपनी संस्कृति से है, अपनी विचारधाराओं से है, अपने परिवार से है और अपने शहर से है, अपने गांव से है। तो हमको इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। और हम शहरों में आते हैं तो सिर्फ हमारे मन में इस चीज़ का भाव होना चाहिए कि हमें यहाँ पे पैसा कमाना है और अपने परिवार का भरण पोषण करना है, और जो हमारा मूल निवास है उसका हम हमेशा ध्यान रखें कि हम किस संस्कृति से, किस परिवार से, किस धर्म से, किस मजहब से, किस पंथ से हम आए हैं, और हमारा धर्म क्या है, हमारा मजहब क्या है, और हमारा गांव क्या है। इस तरह की जब प्रक्रियाएं आपके मन में रहेंगी तो आपको अपने गांव के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपनी भाषा के प्रति आपका लगाव रहेगा। और जब हम अपने गांव से दूर होते हैं तो हम अपना घर ही नहीं छोड़ते, अपनी संस्कृति को भी छोड़ते हैं, अपनी विचारधाराओं को भी चेंज करते हैं। क्योंकि आजकल हम लोग जो है शहरों के कॉपी करने का कोशिश करते हैं हम लोग, मगर हमारी संस्कृति ये नहीं है। हमारी संस्कृति बड़ों का सम्मान करना और छोटों का आदर करना, ये हमारी संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति ये नहीं है कि बूढ़े माँ बाप को हम उन्हें छोड़कर अपने परिवार को लेकर और शहर में जाके रहने लगें, और जो हमारे घर में माता पिता हैं उनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारियां ना हो। तो इस तरह का भी संभव नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो लोग सब कुछ भूल जाते हैं और उनको सिर्फ इतना याद रहता है कि हमें यहाँ पे नोएडा में या दिल्ली में, जिस शहर में भी वो रहते हैं, यहाँ रहना है, अपने बच्चों के लिए यहाँ मकान बनाना है, सुख सुविधाओं की चीज़ देनी है। मगर जो हमारी मिट्टी में, हमारी गांव में जितने खुश हम थे, आज पैसे कमाने के बाद भी हम लोग इतने खुश यहाँ नहीं हैं। तो कुछ न कुछ मन में जो है विचारधारा रही, और हम जिस पिता ने, जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, आज उसके बुढ़ापे में उनकी बातों को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और ना ही उनकी सेवा करने के लिए हमारे पास समय है। तो इस तरह का पैसा जो है जीवन में, उस पैसे का कोई महत्व नहीं। जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया, खुद भूखी रही मगर अपने बेटे को हमेशा अच्छा से अच्छा खिलाने और पहनाने की कोशिश की। जिस पिता ने पैसा ना होने के बाद भी खेती की मेहनत से बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि बुढ़ापे में मेरे सहारा बनेगा, वो बेटा कभी अपने पिता को सहारा दे ही नहीं पाया, क्योंकि वो पैसे के लालच में अपना पूरा परिवार छोड़कर, अपना पूरी संस्कृति छोड़कर वो शहर में आके बस गया। और वो कोशिश करता है कि साल में कभी उसको या 2 साल में कभी उसको मौका मिले तो कभी वो 2 दिन के लिए जाएगा। और पिता की मजबूरी ये है कि जिस मकान को या जिस खेत को उसने सींचा है उसको छोड़ के शहर में कैसे रहेगा। और उसी दुर्भाग्यशालियों में मैं भी रहा हूँ, और मैं भी बहुत बड़ा दुर्भाग्यशाली रहा हूँ कि जो मुझे अपनी माता का सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त नहीं हुआ।
और मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माताजी की सेवा मैं कर पाऊँ, मगर कुछ न कुछ जीवन में मेरे अड़चनें आती हैं जिससे मैं सोचने के बाद भी उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाता हूँ। और मुझे अपनी मिट्टी से बहुत ही लगाव है, तो मैंने कभी यहाँ बसने की कोशिश नहीं की। मेरे मन में हमेशा विचार रहा कि मुझे अपनी मिट्टी, अपनी संस्कृति, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने ख़ानदान के लोग, नाते रिश्तेदार जो हैं, उन्हीं के साथ अंतिम समय जो है बिताने की कोशिश करूँगा। बाकी इंसान तो जो है सिर्फ विचारधाराएं कर सकता है। उस समय क्या परिस्थिति होंगी, कैसा समय होगा, क्या मन में भाव होगा, तो ये तो सिर्फ समय पे आधारित है। और कोशिश तो लोग बहुत करते हैं और मन में विचारधाराएं बहुत बनाते हैं, मगर अपने सोच को, अपने विचारधाराओं को कितना कामयाब कर पाते हैं, ये समय पे आधारित है। और आज की डेट में अपनी संस्कृति से जुड़ा होना छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और पहले बीच में समय मिला करता था तो अक्सर मैं अपने गांव पहुंच जाता था, मगर आजकल कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं, ऐसी दिक्कतें आ गई हैं जिससे मैं अपने परिवार में, अपनी मिट्टी में जाने का सौभाग्य जो है मुझे मिल नहीं पाता। और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी समय मेरे पास है अपनी माता की सेवा में तत्पर रहूं, और देखता हूं कि मैं अपनी विचारधाराओं में, अपनी सोच में कितना अपनी विचारधाराओं को संभव कर पाता हूं। और मैंने हमेशा प्रयासरत रहा मैं, और कोशिशें मैंने की। जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा है और मेरी विचारधाराएं भी अपने गांव के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह रहा। और ईश्वर ने चाहा तो कुछ समय के बाद मैं भी अपने मूल निवास पे रहने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मैंने अपना समय जो है काफ़ी शहर में व्यतीत कर लिया। अब मुझे अपनी मिट्टी में रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से महंगाइयाँ बढ़ रही हैं तो अब वहाँ पे रहना संभव नहीं है। तो मुझे अपने गांव में ही कोई रोज़गार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे मेरा परिवार सुचारू रूप से चल पाए। और मैं कोशिश भी करूँगा। तो देखिए मेरी विचारधाराएं, और मैं गांव के बहुत नज़दीक पहुंच गया हूं, और लगभग 1 घंटे का समय मेरे पास और लगेगा, जिससे मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी। और मैंने अपनी विचारधाराओं को हमेशा बताने की कोशिश की, और इस वीडियो में अगर आप समझें तो मैंने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण जो मूल होते हैं उसको बताने की मैंने कोशिश की है। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप भी अपनी मिट्टी में, अपनी गांव में कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताएं, जिससे बच्चों को अपनी मिट्टी के बारे में समझने का अवसर मिले और उनको अपनी मिट्टी से लगाव रहे, अपनी
अपने गांव से, अपने शहर से, अपने कस्बे से, तो ये पिता का फ़र्ज़ और माता का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को अपनी मिट्टी के प्रति जागरूक करें। और अगर हम कोशिश करें तो हम गांव में भी छोटा मोटा रोज़गार की व्यवस्था कर सकते हैं। तो अपनी रोज़गार की व्यवस्थाएं अपने मन में जो विचारधारा उसको बनाएं। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, जिससे परिवार की जीविका चले वो सब काम बड़े हैं। और विचारधाराएं हमारी छोटी हो सकती हैं मगर कोई काम छोटा बड़ा नहीं हो सकता। जिससे हमारा परिवार चले वो सारे काम अच्छे हैं। सिर्फ गलत काम नहीं करना चाहिए। और जैसे जैसे मैं अपनी गांव के प्रति, अपनी मिट्टी के पास जैसे जैसे मैं पहुंच रहा हूं, तो मेरे मन की जो जिज्ञासाएं हैं और मेरे मन का जो भाव है वो उत्साहित और मन में अलग अलग विचारधाराएं उत्पन्न हो रही हैं। और मेरा शहर काफ़ी खूबसूरत है और मेरा गांव, और यहाँ लगभग हर तरह की दुकानें, हर तरह का सामान, हर तरह की सुख सुविधाओं की चीज़ें मिल जाती हैं। अगर यहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत है तो सिर्फ इंडस्ट्री की दिक्कत है, जिससे लोगों का पलायन रुक जाता। और आने वाली सरकार ने तो बहुत आई मगर कभी किसी सरकार ने यहाँ पे कोई इंडस्ट्री लगा ही नहीं पाई और लगाने की चेष्टा भी उन्होंने नहीं किया। अगर उन्होंने कोशिश की होती तो आज जो लोग अपना घर बार छोड़ के जाने को तैयार हैं शहरों में, उनका पलायन रुक जाता। और देखिए फ्यूचर में कभी कोई ऐसी सरकार आएगी तो हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री की व्यवस्था करे। और गांव के आप रोडों को देख सकते हैं, जिस हिसाब से बना है उस हिसाब से ठीक है। और बस थोड़ा सा यहाँ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे कॉलेज, स्कूल की सुविधाएं बहुत हैं, क्योंकि इतने प्राइवेट स्कूल बन गए हैं जिससे आज हर गांव में, हर 2 गांव को छोड़कर एक स्कूल की व्यवस्था है। और आने वाले समय में कुछ और भी प्राइवेट स्कूल खुलेंगे जिससे लोगों का भला होगा। और यह सरकार को सोचना चाहिए कि हर क्षेत्र में विकास करें। सिर्फ एक क्षेत्र, एक जगह को विकास करने से देश का विकास नहीं होगा। और विकास की परिभाषाएं ये नहीं होती कि सिर्फ हम एक शहर को डेवलप करें। विकास का अर्थ है हर प्रदेश, हर गांव, हर कस्बे को डेवलप करें। तो देखिए मेरी विचारधाराएं वहां तक पहुंचती हैं तो मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। और मैंने अपनी विचारधाराओं में हमेशा बताने की चेष्टा की और कोशिश की, मगर मैं कितना सफल हो पाया इसका मुझे अनुभव नहीं है। और गांव में इतनी बारिशें हो रही हैं कि जहां देख रहा हूं खेतों में पानी लगा हुआ है। और एक शहर का हाल ये है कि वहाँ पे पानी तक नहीं हो पाता है, जो लगातार यहाँ का वाटर लेवल नीचे जा रहा है।
और जैसे ही अपने शहर में हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, अच्छा जो अनुभव है मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और यहाँ की खूबसूरती को देखेंगे तब 24 वर्ष पहले मैं जब पहली बार काम करने के लिए जब गया था तो मेरे शहर का इतना विकास नहीं था, मगर आज की डेट में जहाँ देखिए रोजगार की व्यवस्थाएं और साधन है, हर आदमी अपना कुछ ना कुछ रोजगार की व्यवस्था कर रखा है जिससे उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वो पूरी हो सकें। और धीरे धीरे आगे चलते हुए मगर अपने गांव को साफ रखना, अपने शहर को साफ रखना, ये हम लोगों की जिम्मेदारियां हैं जिनको भली भांति हमको पूर्ण करनी चाहिए, जिससे हमारा शहर साफ रहे, स्वस्थ रहे, लोग वहाँ के उनकी अच्छाइयों के बारे में, उनके साफ सफाई के बारे में, बाहर के लोग। मगर अभी कुछ लोग हैं जो उनकी मानसिकता बहुत छोटी है, जो गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश तो मैंने बहुत की अपनी विचारधाराओं को आपको बताने के लिए, और समय का मेरे पास भी अभाव है, तो मैं देखता हूँ कि कितने दिन अपने गांव में रह पाता हूँ। और मैं व्यवस्थाओं से बना हूँ जिससे मैं कोशिश तो करता हूँ बहुत ज़्यादा, मगर मैं अपनी विचारधाराओं में संभव नहीं हो पाता। और ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर मेरी वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए जब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें सारी अच्छी चीज़ें ही होती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा दिखाऊं। और इस वीडियो को बनाने का कारण मेरा ये रहा है कि मैं अपने शहर को आपको दिखा पाऊँ, आसपास के गांव को दिखा पाऊँ। तो मेरी इच्छा तो यही रही है कि मैं आपको दिखा पाऊँ और कितना मैं अपने कार्य में संभव कर पाया हूँ।